क्या भारत में छोटी कारों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? क्या आने वाले दिनों में कंपनियां छोटी और सस्ती कारें बनाना बंद कर देंगी? आप भले सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह आशंका वाकई सच साबित हो सकती है। इसके पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। भारत हमेशा से अफोर्डेबल कारों का बाजार रहा है। मारुति 800 ने देश में जिस कार क्रांति को जन्म दिया, वो अभी तक छोटी कारों के बूते ही टिकी हुई थी। एक आम शख्स जब कार खरीदने की सोचता था तो उसे मारुति 800 ही दिखती थी। हाँ, तब वो भी एक आम परिवार के बजट से बाहर की बात थी। फिर टाटा आए, 1 लाख रुपए वाली नैनो का सपना लाए, लोगों की आंखों में चमक आई। लेकिन टाटा का सपना वाकई नैनो साबित हुआ, या कहिए कि छन से टूट गया। बिकना बंद हुई तो नैनो बनना भी बंद हो गई, और शायद छोटी कारों की यह क्रांति भी अब अपने अंतिम दिन गिन रही है। कभी खास को आम से अलग करने वाली स्टेटस सिंबल रही मारुति 800 कब की फेज आउट हो चुकी है, लेकिन ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो जैसी कारें लोगों की महत्वाकांक्षाओं, उम्मीदों और समृद्धि का प्रतीक बन रही हैं। इन्हीं के बूते मारुति भी दशकों से कार बाजार की एक छत्र बादशाह रही। ऐसा नहीं है कि दूसरी कार कंपनियां इस मामले में पीछे थीं। हुंडई, टाटा, रेनो, डैटसन, जनरल मोटर्स, निसान समेत हर कंपनी का फोकस छोटी कारों पर ही रहा। लेकिन अब मारुति और छोटी कारों दोनों का तख्त हिलता नजर आ रहा है। जून में मारुति की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 1% गिरी है। हमेशा से बाजार के आधे हिस्से पर काबिज रही मारुति के हाथ से 7 से 8% बाजार कब खिसक गया, उसे पता भी नहीं चला। कंपनी अभी इस हालात से निपटने की सोच ही रही थी कि सरकार की नीतिगत सख्ती ने उसके लिए चीजें और पेचीदा कर दी। 1 अक्टूबर से हर कार में 6 एयरबैग्स होने जरूरी हैं। फिर सरकार ने कारों में स्टार रेटिंग की बात भी छेड़ दी। परेशान मारुति ने जैसे हार ही मान ली है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कह दिया है कि उन्हें छोटी कारें बनाना बंद करना पड़ सकता है। दूसरी कंपनियां पहले ही इस खेल को समझ चुकी थीं और धीरे धीरे छोटी कारों के धंधे से खुद को पीछे खींच रही हैं। सरकार चाहती है कि कारों की सेफ्टी पुख्ता हो। इसका मतलब है कीमतें बढ़ना। एक बात दिमाग में ये भी आती है कि आखिर ईवी भी तो आ रही है। कहा जा रहा है कि 2030 तक 30% कारें बिजली वाली होंगी, तभी तो छोटी ईवी कारें चलेंगी ना। लेकिन ऐसा भी मुश्किल ही है। वजह वही है, दाम। ईवी कारों के दाम एक आम कार से ज्यादा हैं। ऐसे में ईवी में सेडान, एसयूवी और प्रीमियम कारों का ही फ्यूचर दिख रहा है। छोटी कारों के रास्ते में फीचर्स, लग्जरी, स्टाइल, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट भी रोड़ा बन गए हैं। कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है। कार का मतलब अब सिर्फ 4 पहिए, एक इंजन और छत नहीं रही। देश में चमचमाते एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री इसी वजह से फर्राटा भर रही है। अब कंपनियों की मजबूरी चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा तबका आज भी सस्ती कार खरीदने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या शोरूम में छोटी कारें भी बिकने के लिए होंगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल वक्त की तहों में कहीं छिपा है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।